हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे बीपीएससी टीआरई यानी कि बिहार टीचर शिक्षक भर्ती का जो पेपर था 2.0 का, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 1.0 के जो क्वेश्चन पेपर थे सारे के सारे हमने सॉल्व करवा दिए हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पर। और इसके साथ 2.0 हम शुरू कर चुके हैं और 2.0 के बहुत सारे पार्ट हम करवा भी चुके हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने टॉपर्स होते हैं वो यही ट्रिक अपनाते हैं कि सबसे पहले वो किसी भी एग्ज़ाम का अगर वो पेपर देखते हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाते हैं, इसके बाद वो क्वेश्चन का लेवल समझ जाते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करते हैं। और कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है, ये भी चांसेस रहते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे कि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से पहुंचती रहे। देखो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। 1 16 शुरू करते हैं, 1 से 15 तक करवा चुके थे। कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था। तो याद रखना है, क्योंकि जब भी कभी ये नाम आता है, खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन था, इसको चलाया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है। मैं पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर इसके बारे में बात करता हूँ। तो कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन करता है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर जीरा की बात करते हैं, जीरा उत्पादन, तो भी राजस्थान में ही होता है, याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या याद कर लेना है। देखो पूछा गया है कि उत्पादित करता, हालांकि अब आप दिमाग लगाओ यहाँ से, ये है पेपर कहाँ का? बिहार का। तो बिहार से अलग राजस्थान पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल करके आया कि आपको उत्पादित राज्य कौन से राज्य किस लिए फेमस है, सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में किस चीज का होता है, तो ये एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान का पूछ लिया है, हो सकता है अगली बार आ जाए बिहार का। अगर आएगा, जैसे हो सकता है कह दे कि लीची के लिए फेमस कौन सा राज्य है, या सर्वाधिक उत्पादन लीची का कौन से राज्य में होता है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस घूम फिर करके आ ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सर्वाधिक आलू का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? आलू का उत्पादन सर्वाधिक। अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर ट्राई करें बताने की। नहीं आता तो आप गूगल का सहारा भी ले सकते हैं, इससे आपको भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 119 नंबर। इसमें है सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी कि वे सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वो कौन होते हैं? ये होते हैं औषधि सेल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर इसका हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है और इसमें कहा जा रहा है चाप झील यानी कि ऑक्सबो झील पाई जाती है, तो ये है कहाँ पर झील? तो इसका सही उत्तर है नदी घाटियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर इसका हो जाएगा, यानी कि चाप झील का संबंध किससे है? नदी घाटियों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 121 नंबर। 121 पे कहा जा रहा है विश्व जल दिवस। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पृथ्वी दिवस, जल दिवस, ये तो पूछा ही जाता है हर एक बार। जैसे 1.0 का जो हुआ था उसमें पूछा गया था क्या? विश्व पृथ्वी दिवस पूछा गया था। अब की बार क्या पूछा है? विश्व जल दिवस पूछा गया है। तो ये घूम फिर करके वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये होता है विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगर वहीं पर बात करूं कि जो पृथ्वी दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स जस्ट एक महीने बाद, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये जरा सा सोच लेना है, एक एडवांस दिमाग लगा करके, कि यहाँ पर दिवस पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक बार दिवस पर निगाह जरूर फेर लेनी है कि कौन से जो महत्वपूर्ण दिवस हैं ये कब मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पर्यावरण दिवस, योग दिवस, ऐसे शिक्षक दिवस या वायुसेना दिवस, ऐसे करके जो दिवस हैं उनको एक बार आप जरूर पढ़ लेना, या आप देख लेना, कहीं पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे आसानी से। अगर आपको दिक्कत है, आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूंगा आपको, ठीक है, वरना आप कहीं से देख सकते हैं। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है, इतना याद रखना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज का 122 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है 122 नंबर क्वेश्चन पे, एक सींग युक्त गैंडा का गृह राज्य क्या है? यानी कि देखो ये भी फेमस है, क्योंकि एक सींग वाला जो गैंडा है वो वहीं पर पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असम, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा, वहां पर क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और यह है कहाँ पर? यह है असम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। आज का है 123 नंबर।
देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 124 नंबर का, कहा जा रहा है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, यानी कि जब हम कभी बोलते हैं सुनहरा रेशा तो मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, तो ये कहना चाहते हैं पटसन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 125 नंबर, और इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो 125 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, यानी कि जब कभी भी जनसंख्या परिवर्तित होती है तो उसमें से प्रमुख 3 कारण जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। अब देखो जन्म से क्या अभिप्राय है, अगर मान लो कि कहीं पर लोग रहते थे 500, अब कुछ लोगों का जन्म हो गया तो 500 से ज्यादा जनसंख्या हो गई, तो जनसंख्या में प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। मृत्यु, अगर मान लो मृत्यु हो गई तो लोग कम हुए, तो इसमें जनसंख्या का प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है जनसंख्या में परिवर्तन, ये नहीं पूछा जा रहा है बढ़ोतरी। परिवर्तन का मतलब है कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जन्म होने पर जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, मृत्यु होने पर जनसंख्या में परिवर्तन आएगा यानी कि घट जाएगी। प्रवास, यानी कि कोई लोग क्या होते हैं, मतलब प्रवास में माइग्रेट कर जाए, यानी कि कुछ लोग चाहे तो चले जाएं या फिर आ सकते हैं, तो ये भी लोग अपने पलायन कर जाए, कहने का मतलब है कि जहां पर लोग रह रहे हैं ये कहीं और चले जाए, तो यहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 प्रमुख कारण यही हैं कि जन्म, मृत्यु और प्रवास, याद रखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म, मृत्यु, विवाह, तो ये विवाह इसका मेन मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो विवाह से जरूरी नहीं कि जनसंख्या बढ़ी जाएगी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके विवाह से फर्क भी नहीं पड़ता ज्यादा, है ना, समझ सकते हो। तो लेकिन ये क्या है कि इनमें जरूर फर्क पड़ता है, इन तीनों में, तो हमें सुटेबल आंसर बताना होता है, इसलिए जल्दबाजी में हमें ऑप्शन ए करके नहीं भागना होता है, तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, जो सही लगता है। अगला देखो 126 नंबर, 126 पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। जो मानव गतिविधियां होती हैं उसकी वजह से पर्यावरण में प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा प्रभाव पड़ जाता है, तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है पारिस्थितिक क्षरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम जो है हमारा वो डैमेज हो जाता है, इस वजह से ऐसा हो जाता है। चाहे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा हो, इसकी वजह से जलवायु में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण हमारा क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है इंसानी जो गतिविधियां होती हैं उसकी ही वजह से। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है 127 नंबर पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है काले फेफड़े का रोग संबंधित है, यानी कि जो काला फेफड़ा रोग हो जाता है वो किससे संबंधित है, तो ये है कोयला खनिकों में से। यानी कि देखा होगा कि जो कोयले खनिज में काम करने वाले मजदूर होते हैं, तो खनन करने वाले, तो उनमें क्या होता है जब सांस लेते हैं तो छोटे छोटे जो कण होते हैं कोयले के, वो श्वास के थ्रू अंदर चले जाते हैं और हमारी लंग्स में इकट्ठा हो जाते हैं फेफड़े में, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो काला फेफड़ा का रोग इसी को हम बोलते हैं, कोयला खनन से होता है। तो बहुत ही भयंकर बीमारी होती है कोयला खनिजों से। ठीक है, तो जो बेचारे मजदूर होते हैं उन पे ये समस्या आती है। तो ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, काले फेफड़ा का संबंध कोयला खनिकों से है। अगला क्वेश्चन 128 देखो, 128 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि तेल स्लिक क्या है, यानी कि जब कभी हम तेल स्लिक वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है समुद्र की सतह से सतह पर तेल की पतली फिल्म बन जाती है। यानी कि देखो क्या होता है कई बार कि जैसे समुद्र का पानी भरा हुआ है, मान लो ये लेयर है इसकी, तो इसके ऊपर एक और फिल्म बन जाती है। फिल्म का मतलब है कि उसकी एक लेयर बन जाती है पतली पतली सी, उसी को बोलते हैं तेल स्लिक। ठीक है, तो समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म का बन जाना ही क्या कहलाता है, तेल स्लिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला देखो 129 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पश्च चिन्ह क्या है। देखो लोगो पूछ लिया है और हम कई बार इन क्वेश्चंस को छोड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, लेकिन देख लो आ भी गया है। तो WWF जो है इसका पशु चिन्ह क्या है, इसका लोगो क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशालकाय पांडा, यानी कि बहुत बड़ा एक पांडा की तस्वीर है वहां पर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला देखो 130 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। शुद्ध पानी की कंपेयर करना है अशुद्ध पानी से। ठीक है, यानी कि जब पानी में हम अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसके बॉइलिंग प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुल मिलाकर ये कहना चाहता है। तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर देखो शुद्ध पानी है
उसको अगर बॉयल करेंगे तो जल्दी बॉयल हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ और अशुद्धियाँ मिला देते हैं, कुछ और डाल दें, जैसे मान लो कि पानी है नॉर्मल, उसमें चीनी मिला दो तो क्या हो जाएगा, अशुद्धियाँ बढ़ जाएँगी, ठीक है? या नमक मिला दो तो उससे क्या होगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो 131 नंबर पे आते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, यानी जो ओजोन छिद्र है, ओजोन लेयर आप जानते होंगे, तो ये सबसे ज्यादा जो छिद्र है इसमें कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो भूमध्य रेखा नहीं है, कर्क रेखा भी नहीं है और मकर रेखा भी नहीं है। तो जब कोई सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ई वाला, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि फिर सही क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर होना चाहिए था फ्रेंड्स दक्षिणी ध्रुव। मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ एक बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी जो ध्रुव है वहां पर ये हमें दिखाई देता है, और वहां पर कहाँ, अंटार्कटिका में, ठीक है, अंटार्कटिका में दिखाई देता है, याद रखना है। तो अगर ये दिया होता ऑप्शन में तो सही हो जाता। अब की बार याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है आपसे तो गलत नहीं होना चाहिए, आप कहेंगे दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका, कुछ करके दिया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 132 नंबर का। देखो 132 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि देखो साबुन और जो डिटर्जेंट होते हैं ये स्रोत हैं किसके, कार्बनिक प्रदूषण के। अब उनमें से कौन सा इसका टाइप है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कई सारे हो जाएंगे इसके, क्योंकि ग्लिसरॉल भी इसी का एक टाइप है, और पॉलीफॉस्फेट भी इसका एक टाइप है, और सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन ये भी इसका एक यहाँ पर टाइप दिया हुआ है, तो तीनों हो जाएंगे सही उत्तर। तो जब एक से ज्यादा हमारा सही होता है तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक। मैं इसको साफ करके लिख देता हूं यहाँ पर, ऑप्शन डी उपरयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये और ये तीनों ही सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देखो 133 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है 133 नंबर क्वेश्चन पे कि ऑटोमोबाइल निकास यानी कि एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, यानी कि जो ऑटोमोबाइल निकास लगाते हैं, एग्जॉस्ट लगाते हैं, उसका सबसे जो खतरनाक धातु प्रदूषक है वो कौन सा प्रदूषक है, तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सीसा, एल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप देखते होंगे कि जब कभी भी क्या होता है, गाड़ियां होती, गाड़ियों में जब प्रदूषण बनवाया जाता है, पॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है, जब उसमें क्या प्रदूषण बनवाते हैं, वहां पर प्रदूषण का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो क्या होता है वहां पर दो चीज चेक करी जाती है, कार्बन चेक किया जाता है और दूसरा लेड यानी कि सीसा चेक करा जाता है। सीसा मतलब ये नहीं सीसा की दिखाई दे रहा है आर फार की नहीं, सीसा मतलब कि सीसा एक धातु है, उसको चेक करा जाता है कि इसमें मात्रा कितनी, जो निकलने वाला धुआं है इसमें कार्बन कितना है और सीसा कितना है यानी कि लेड कितना है, इसकी मात्रा को चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करिए, आप सबकी बहुत आवश्यकता है हम जैसे छोटे लोगों को। फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं, फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है 134 पे, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन पहले समझो, कह रहा है कि अगर हम नॉर्मल ऊंचाई से अधिक थोड़ा ऊपर चले जाएं, वहां पर कोई चीज गर्म करते हैं, मान लो कि सब्जियां हम उबाल रहे हैं, पका रहे हैं, तो पकाने पर सब्जियां ऊपर ज्यादा टाइम लेते हैं, अगर ज्यादा ऊंचाई पे पका रहे हैं तो ज्यादा समय लेंगी, ऐसा क्यों। तो देखो अब ऑप्शन में पढ़ते हैं और क्या बोला जा रहा है। तो इसमें देखो ऊंचाई पर क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऊपर की तरफ वैसे उसका जो टेम्परेचर होता है वो कम होता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। कई बार ये भी होता है वायुमंडलीय जो दाब होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा आज का 135 नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि क्रम के अनुसार हमको लगाना है सही तरीके से। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो ये अपराध करेगा तो पहला काम तो ये करेगा, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट। अगला करेगा, फिर पुलिस उसको पकड़ेगी तो ये हो जाएगा दूसरा काम। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये हो जाएगा, फिर मान लो न्यायालय के लिए ले जाएगी, उसको न्याय मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा नंबर। फिर वहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, डिसाइड हो जाएगा क्या कि निर्णय होगा, वहां न्यायालय ले जाएंगे तो निर्णय होगा, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर। तो अगला देखो, और वहां जब निर्णय मिल जाएगा तो निर्णय में पता चल जाएगा कि उसको दंड देना है क्या करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट नंबर। समझ गए आप। तो पहला कौन आएगा, पहले आएगा तीसरा नंबर, फिर आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा पांचवा और फिर आएगा
पहला, यानी कि 32,451 बनेगा हमारा। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो ऑप्शन कुछ ऐसे करके दे रखे थे, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ऐसे करके ऑप्शन दे रखे थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको 32,451। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3, 2, 4, 5 और 1 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इतना सारा हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज ये देखो यहाँ तक के क्वेश्चन करे हैं, और इसके आगे क्वेश्चन अगर देखोगे तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस दिए हैं। अगर आप कहेंगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी हम अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। एक बार हम कोशिश करेंगे कि इनको भी करवा दें, क्योंकि हम पूरा पेपर तो ऐसे भी करवा ही रहे हैं, क्योंकि आप सबकी बहुत डिमांड होती है कि सर पूरा पेपर करवाया करिए, तो हम जरूर करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम लेंगे रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी हम आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप आज को, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि 1.0 और 2.0 इसके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पिछले जो पूछे गए थे अभी तक अब तक, तो 1.0 2.0 के सारे क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर बिहार शिक्षक पिछला पेपर के नाम से होगा एक प्लेलिस्ट, वहाँ पर ओपन करेंगे तो सारी वीडियोज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप नीचे तक देख लेना, सारी 2.0 की और 1.0 के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमने बिहार से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल जनरल नॉलेज, तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना दी है। हालांकि कई सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन एक वीडियो है, अगर आप एक ही वीडियो से बहुत तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैं लिंक दे दूंगा, इसी वीडियो के नीचे आप वहां से देख लेना, बिहार जनरल नॉलेज की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक दे दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आप मैथ्स जिसकी कमजोर है, आप कंप्लीट वीडियो बेस से लेकर के हाई लेवल तक देखना चाहते हैं, यानी कि चैप्टर वाइज अगर मैथ आप देखना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो के नीचे आप चेक कर लेना एक बार, लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप कंप्लीट चैप्टर मैथ का देख सकते हैं। और अगर कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी फास्ट ट्रिक हमने बताई है कई टाइप की कैलकुलेशन की। अगर उसको भी सीखना चाहते हैं कि बहुत बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में हम कैसे सॉल्व करें, तो भी इसी वीडियो के नीचे एक बार आप चेक कर लेना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, तो हमें खुशी होगी कि आप हमारे दोस्त जो हैं कहां से वीडियोस हमारी देख रहे हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इसको बताएंगे कि आप कहां से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। कोई समस्या है, कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें, तो आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं, हम रिप्लाई देंगे और जवाब जरूर देते हैं। आप सबको पता होगा, जितने लोगों ने अब तक कमेंट किया होगा उन सबको हमने रिप्लाई जरूर दिया है। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।